जम्मू कश्मीर में अब हर एक बुजुर्ग का ख्याल सरकार रखेगी। सरकार ने ये कदम उठाया है कि वो बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, वो बुजुर्ग जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं, उनकी दवा का खर्चा हो, उनके आने जाने का खर्चा हो, वो सब सरकार उठाएगी। और साथ ही में सोशल सिक्योरिटी बुजुर्गों के लिए अब सरकार इंश्योर करेगी। वो इस तरीके से कि जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं उनके लिए भी वॉलंटियर्स की कमेटी बनाई जाएगी। हर एक मोहल्ला स्तर पर वो वॉलंटियर्स उनकी मदद करेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, उनको कोई परेशानी आएगी तो उसमें उनकी मदद करेंगे। और साथ ही में जहाँ पर फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं और बुजुर्गों के मामले होते हैं, उन मामलों के लिए भी एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जिस स्पेशल ट्रिब्यूनल में फास्ट ट्रैक बेसिस पर केसेस का निपटारा होगा। सोशल वेलफेयर विभाग ने भी ये डिसाइड किया है कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 32 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें बुजुर्गों को और ख़ास तौर पर वो बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं उनकी देखभाल के लिए नए रूल्स तैयार किए गए हैं। उन रूल्स में हर एक ज़िले का जो डिप्टी कमिश्नर है उसे नोडल ऑफिसर बना दिया गया है। वो अपने क्षेत्र में देखेंगे कि वहाँ पर कितने वृद्धाश्रम हैं और वहाँ पर बुजुर्गों को क्या प्रॉब्लम मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। उन बुजुर्गों के लिए जो अपने घरों पर हैं लेकिन जिनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, उनकी सेहत और सुरक्षा के लिए भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ये कहा गया है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जम्मू कश्मीर में उन बुजुर्गों का डेटा तैयार करें जो अकेले रहते हैं, उन बुजुर्गों का डेटा तैयार करें उनका जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं तो आप जानते हैं कई सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिन फैमिलीज़ में हो सकता है कि बुजुर्ग का कोई पोता या पोती साथ हो भी, लेकिन बहुत केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर वो जो बच्चा है उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, वो ख्याल कैसे रखेगा। उन सिचुएशंस के लिए भी ये इंश्योर किया गया है कि जहाँ दवा की बात हो, दवा पहुँचाने की बात हो, उन बुजुर्गों का आने जाने का खर्चा हो, उन्हें किसी भी तरीके की ज़रूरत अगर हो तो उसका भी प्रबंध किया जाएगा। और ये प्रबंध जो है वो वॉलंटियर्स, जिनका मोहल्ला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी, वॉलंटियर्स निर्धारित किए जाएंगे, वो वॉलंटियर्स मदद करेंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कि वो इन बुजुर्गों तक पहुँचे और इन बुजुर्गों की सहायता करें। इसी के तहत ये भी कहा गया है कि प्रदेश के हर एक थाने में ऐसे बुजुर्गों की एक लिस्ट होगी जो घर पे अकेले रहते हैं, और साथ ही में जो SHO है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इन बुजुर्गों के वेलफेयर के लिए एक कमेटी बनाए वॉलंटियर्स की। और साथ ही में ये भी कि अगर बुजुर्गों के ऊपर कोई अत्याचार होता है फैमिली की तरफ से, उसकी भी एक रिपोर्ट बनाकर DSP को मंथली सबमिट करनी होगी। वो रिपोर्ट जो है वो IGP को सौंपेंगे और IGP हर 3 महीने के बाद रिपोर्ट करके जो काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन्स हैं उनके सामने उस रिपोर्ट को रखेंगे। उसके साथ ही में 6 मेंबर ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जो ट्रिब्यूनल केवल इसलिए होगा कि जब फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, खासतौर पर बुजुर्गों के परिवार की तरफ से कोई परेशानी होती है तो उन्हें कोर्ट में ना जाना पड़े, कोर्ट में जाकर वो दिक्कतें ना उठानी पड़े, क्योंकि कोर्ट में एक तो पेंडेंसी भी ऑलरेडी बहुत है और ऊपर से बुजुर्ग बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगा सकता। इस वजह से ये स्पेशल ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा जिसमें इन बुजुर्गों के इन मामलों का जल्द निपटारा किया जाएगा। इस ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट जैसे ही ताकतें होंगी और अगर मामले में कोर्ट को लगता है, इस ट्रिब्यूनल को लगता है, तो वो परिवार को मेंटेनेंस पे करने को भी कह सकते हैं कि अगर देखने को मिलता है कि निगलेक्ट है फैमिली की तरफ से तो ये कह सकते हैं कि वो उस बुजुर्ग को मेंटेनेंस के पैसे दें।